मेरे 30 साल की गायनी प्रैक्टिस में बहुत सारे कपल्स इस बात से मायूस आए हैं कि कंसीव नहीं हो पा रहा और उन्हें मदद चाहिए होती है। जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपको पता है कि कौन से दिन संपर्क बनाने से आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो अक्सर लोग गलत जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं इसी लक्ष्य से बना रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कौन से डेज आपके बेस्ट डेज हैं हस्बैंड वाइफ के साथ रहने से, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप घर बैठे ही कंसीव कर सकते हैं और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किंतु गुड डेज जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी साइकिल लेंथ का ज्ञान हो। तो साइकिल लेंथ किसे कहते हैं? जो दो पीरियड्स के फर्स्ट डे के बीच में जितने दिन का इंटरवल होता है उसको साइकिल लेंथ कहते हैं। और आपका एग निकलता है उस साइकिल लेंथ में से 14 दिन माइनस करके, जो आपका एग निकलने का दिन है। स्त्री का केवल एक अंडा बनता है पूरे महीने में। मैंने ये मार्क किए हुए हैं, रेड डेज हैं पीरियड आने के दिन और हरा डे है ओव्यूलेशन का दिन। तो इस पहले एग्जाम्पल में इस लेडी का पीरियड आया 1st to 4th और इसका नेक्स्ट पीरियड आया 28 और 29 तारीख को। तो इसकी साइकिल लेंथ क्या हुई? 1st और 28 के बीच में 28 दिन हुए। 28 दिन इसकी साइकिल लेंथ हुई। और इसका एग कब निकला? 28 - 14, यानी कि ये जो मैंने ग्रीन रंग से सर्कल डाला हुआ है ये डेट ऑफ ओव्यूलेशन है, 14th डे। दूसरे एग्जाम्पल में इस लेडी का पीरियड आया 1st to 5th और इसकी नेक्स्ट साइकिल चालू हुई 24 तारीख को। तो इसकी साइकिल लेंथ क्या हुई? 1st से 24 तक 24 दिन की। और इसका एग कब निकला? 24 - 14 यानी कि 10th डे को। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखें, जिसमें कि इस लेडी का पीरियड आया 1st to 3rd ऑफ द मंथ और नेक्स्ट आया अगले महीने की 4 तारीख को। तो इसकी साइकिल लेंथ हुई 31 डेज ऑफ मार्च एंड 4 डेज ऑफ अप्रैल, यानी कि 35 डे की साइकिल। तो इसका एग निकला 35 डे में से 14 निकालिए 21 डेज। और जब हम डे ऑफ साइकिल बोलते हैं तो डे ऑफ स्टार्टिंग ब्लीडिंग इज ऑलवेज काउंटेड एज फर्स्ट डे। अब आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ का अंडा तकरीबन 24 घंटे तक बच्चा करने के लिए सक्षम होता है जब वो ओवरी से निकले उसके बाद। और हस्बैंड के स्पर्म्स जब डिपॉजिट होते हैं तकरीबन 3 से 5 दिन तक वो फर्टिलाइजेबल रहते हैं लेडी के अंदर जाने के बाद। तो आपको अगर ओव्यूलेशन डे मालूम है तो उससे तकरीबन 4 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक का अच्छा टाइम होता है जब हस्बैंड वाइफ को साथ रहना चाहिए। तो चलिए देखें, पहले एग्जाम्पल में जहाँ 14th डे ओव्यूलेशन हुई वहाँ पे अच्छे दिन कौन से हुए? 10 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक। दूसरे एग्जाम्पल में जहाँ 10th को डे ओव्यूलेशन हुई वहाँ पर 6 to 12th ऑफ डे ऑफ द साइकिल अच्छे हुए। इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में जहाँ 21st डे ओव्यूलेशन हुई वहाँ पर 17th to 22nd 23rd के करीब तक अच्छे दिन हुए। इन अच्छे दिन में ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ संपर्क करें, आपको अपनी मर्जी से मिलना है, पर 48 घंटे से ज़्यादा का गैप ना दें तो उम्मीद ज़्यादा होती है। अक्सर कपल्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर एक दिन में 3-4 बार मिलने से क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कंसीव करने की? ऐसा नहीं है, आप रिलैक्स्ड रहें, टेंस ना हो, क्योंकि हमने बात करी कि स्पर्म्स कई दिन तक अंदर बच्चा करने के लिए सक्षम रहते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि डॉक्टर इससे पहले और इससे बाद में क्या हम इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं? तो वो आपकी लाइफ है, जैसे आप चाहें वैसे मिलेगा। किंतु ये दिन अगर आप नहीं मिले तो फिर बच्चा होने के नज़रिए से पूरी साइकिल आपकी वेस्ट चली जाती है। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि बहुत स्ट्रेस या टेंशन लेने से कई बार हस्बैंड्स इजैकुलेट ही नहीं कर पाते या वाइफ्स की ट्यूब स्पैज़म में चली जाती हैं। इसलिए अंडा तो निकल गया पर कंसीव नहीं हुआ। इसलिए रिलैक्स करिए। अब सब लेडीज़ की ऐसे फिक्स साइकिल लेंथ्स नहीं होती। बहुत सारी लड़कियों को
पॉलीसिस्टिक ओवरीज या हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या वैसे ही पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, किसी महीने में 30 दिन में आ रहे हैं, किसी महीने 40 दिन में आ रहे हैं, किसी में 45 दिन में आ रहे हैं। ऐसे केसेस में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शॉर्टेस्ट साइकिल की ओव्यूलेशन डेट निकाल लें और लॉन्गेस्ट साइकिल के निकाल लें। मतलब अगर 30 से 40 दिन के इंटरवल रहता है आपका 2 कंसेक्यूटिव साइकिल्स के फर्स्ट डे में, तो 30 दिन के हिसाब से आपकी 16th डे ओव्यूलेशन होगी, 40 दिन के हिसाब से आपकी 26th डे होगी। तो आपको लगभग 12th डे से लेकर 28th डे तक आपको ऑल्टरनेट डे के करीब सेक्स कर लेना चाहिए। पर अगर इससे काम नहीं हो रहा तो फिर हम अल्ट्रासाउंड के साथ आपकी फॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं। आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर भी एक विधि होती है जिससे आप अपने बॉडी टेम्परेचर का राइज मॉनिटर कर सकते हैं। ओव्यूलेशन किट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन, स्ट्रेचेबल, स्टिकी हो जाता है, किसी किसी के पेन होता है, मिटल स्प्लिश, उससे पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन हो रही है। और फिर भी अगर आप नहीं कंसीव करें तो हम हैं, आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको स्वयं कंसीव करने में सहायता मिलेगी। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड वी शैल ट्राई टू आंसर देम। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज हम बनाते हैं वीडियोस आपकी हेल्थ के लिए। वी शैल सी यू सून विद अनदर वीडियो। नमस्कार।